हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपका पर्सन किसी वजह से आपको अवॉइड कर रहा है। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये आपकी गलती है या उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ क्लैरिटी दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Queen of Air, the Devil in Reverse, Knight of Fire, the Empress, and Nine of Water. Okay. So हमारे पास है नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो बहुत फ्लर्टेशियस है और ये फील कर रहा है जैसे कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड उन्हें ये भी पता है कि जो वो कर रहे हैं वो आपको हर्ट कर रहा है समहाउ। इन्हें पता है कि आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल होते जा रहे हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप एक्सेप्ट करेंगे। उनका दूसरों को अटेंशन देना, दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, एंड ऐसे एक्ट करना जैसे कि ये सब कुछ सही है, या आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करना कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको इस तरीके के बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए, ये वर्क नहीं करेगा। उन्हें पता है कि आप जानते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कहाँ क्या होता है और कहाँ पे बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। तो उन्हें इस बाउंड्रीज़ का या तो सम्मान करना पड़ेगा या फिर वो आपको खो देंगे। सो ये बात उन्हें रियलाइज़ हो चुकी है कि इस रिलेशनशिप को अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज़ आप वाइस है, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। एंड ये क्वीन ऑफ एयर वाली एनर्जी उन्हें आपके अंदर ऑलरेडी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ एयर अपसेट है, क्वीन ऑफ एयर टायर्ड है, क्वीन ऑफ एयर ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुकी है। वो जानते हैं कि आप एक डेडिकेटेड और लॉयल लवर हैं। सो वो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि इतना डेडिकेटेड और लॉयल होने की वजह से आप सेम वही चीज़ उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप अगर किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका लव रेसिप्रोकेट होगा तो आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जो गलत है या जिस पे आपका राइट नहीं है। सो वो जानते हैं कि आप जानते हैं आप अपनी जगह सही हैं और आप एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ पे वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको इनसिक्योर कर रहे हैं, दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपना 100% उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। सो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उनका ये बिहेवियर प्रॉब्लम बनेगा इस रिलेशनशिप में और आप उन्हें ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है और उसे लेकर आप परेशान होंगे ही होंगे। द डेविल रिवर्स में है तो उन्हें ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। आप ऑलरेडी उनका ये डार्क साइड देख चुके हैं और आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। और वो जानते हैं कि चाहे जितना भी वो इस डार्क साइड को जस्टिफाई करें, ये ट्रुथ कभी नहीं बदलेगा कि ये उनका डार्क साइड है और उस पर उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन्होंने आपसे दूरी बना ली है बिकॉज इनके पास कोई जवाब नहीं होगा आपके सवालों का। और दूसरी तरफ ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये अपने आप को बदल भी नहीं सकते। इन्हें आदत है दूसरों का वैलिडेशन पाने की, अटेंशन पाने की। नॉट लाइक कि हर किसी से जिससे ये फ्लर्ट कर रहे हैं उसके साथ इनका कोई डीप रिलेशनशिप है या डीप अट्रैक्शन है। ये ज़्यादा वैलिडेशन और अटेंशन के बारे में है और ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करता रहेगा दूसरों के अटेंशन और वैलिडेशन के लिए। उन्हें ईगो बूस्ट मिलता है एक तरीके का जब भी वो किसी को इम्प्रेस करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत टॉक्सिक है और वो जानते हैं कि ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो इससे पहले कि आप उन्हें क्वेश्चन करें या फिर आप पता लगाएं, अगर आपको नहीं पता है तो, कि आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है, उन्हें आपसे दूरी बनाना ही सही लगा। ऑल्सो द एम्प्रेस का कार्ड है। तो जहाँ तक बात है क्या आपने कुछ ऐसा किया है क्या जिसकी
वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो आप ही है, तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। द एम्प्रेस गॉर्जियस है, अनकंडीशनल लवर है, और यही वो क्वालिटी है जो उन्हें आपके पास लेके आती है। सो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ब्लेम कर सकते हैं आप पे। सो 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर का ड्रीम देखते हैं, पर वो फ्यूचर उन्हें बिना एफर्ट किए मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, यही उनका सोचना है। इट्स लाइक अगर एक्वेरियस मेरे इस बिहेवियर के साथ ओके हैं, अगर वो इसके साथ पुट अप कर सकते हैं तो ये रिलेशनशिप आसानी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर मुझे एफ़र्ट करना पड़ता है, अगर मुझे चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं फिर वही चूज़ करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए ईजी है। तो ये इनका माइंडसेट हो सकता है, एंड इसी की वजह से उन्होंने आपको इतना इग्नोर किया है, और ये काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 4 of fire, 2 of air, 4 of air, the sun and 9 of fire. ओके, तो ये कार्ड कह रहा है कि आप इस 4 ऑफ फायर वाली सिचुएशन में हैं, यानी ये पर्सन जानता है कि आप एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। आप इसलिए इस रिलेशनशिप में नहीं है क्योंकि आपको बस एंजॉय करना है लव और रोमांस, या किसी की कंपनी चाहिए क्योंकि आप लोनली फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आपने क्यों चूज़ किया है इस रिलेशनशिप को, और उन्हें डर है कि वो इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। 2 ऑफ एयर का कार्ड है, तो वो शुरुआत से ही बहुत श्योर नहीं थे कि इस रिलेशनशिप को वो कैसे देखना चाहते हैं, कि क्या यह कमिटमेंट में बदलेगा या एक कैजुअल रिलेशनशिप रहेगा। बिकॉज ये एफर्ट ही नहीं करना चाहते थे चेंजेस के लिए, और उन्हें पता था कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि उन्हें खुद पे भी वर्क करना पड़ेगा। सो उन्होंने ये 4 ऑफ एयर चूज़ किया। आपको इग्नोर करके वो ये फील कर रहे हैं जैसे कि उन्हें पीस मिल जाएगा, उन्हें सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे, उन्हें अपने ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं लाना पड़ेगा। सो ये जो द सन का कार्ड है, ये आपकी प्रेजेंस को दर्शाता है। आपका होना इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग थी, हालांकि अब उन्होंने इस ब्लेसिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, एंड इसी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ फायर। तो शायद आप इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने बहुत कोशिश की है इसे संभालने की, एंड फिर भी ये पर्सन आपके वर्थ को नहीं समझ पा रहा। तो चारों आपसे कह रहा है कि आपको आप क्लियरली चीज़ों को देखना चाहिए, या आपको यूं ही इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एंड आपको ये नोटिस करना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए फ़िट नहीं है, ये वैसा नहीं है जैसा कि आप चाहते थे। सो अब आप एफ़र्ट मत कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एंड यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़िए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Chalice, hold the space for your dreams to come true. तो ये कार्ड कह रहा है कि ये वक्त है कि आप नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाएं, और जो आप अभी कर रहे हैं वो समय के साथ आपके फ्यूचर को शेप करेगा। सो आई थिंक ये कार्ड आपसे क्लियरली ये कह रहा है कि जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है उन्हें रिमूव कीजिए, और आप देखेंगे कि उनकी जगह एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर लेगा। आपको बस अपने लेसन सीखने हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।